नीलकंठ ने कहा, जो भी तैयार हो वह लाइए। वह दौड़ता हुआ घर गया। पत्नी से पूछा तो खिचड़ी तैयार थी। उसने अपनी पत्नी से बताया कि आज तो शहर में एक महान योगी पधारे हैं, उन्हें भोजन करना है। अमीरचंद की पत्नी ने भी नीलकंठ के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से उसे शांति की अनुभूति हुई। उसने तुरंत थाली परोस दी। अमीरचंद ने नीलकंठ के लिए घी और खिचड़ी लेकर उनके पास आ पहुंचा। 2 कौर भोजन करके नीलकंठ ने सब कुछ वापस लौटा दिया। अमीरचंद प्रसाद लेकर घर आया। उसकी पत्नी ने महिमा पूर्वक प्रसाद खाया ही था कि उसके अंतर्मन की प्रबल वासना मिट गई और उसे दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। उसने अपने पति से यह बात कही और दूसरे दिन वर्णी को पकवान बनाकर भोजन करने के लिए निमंत्रण देने को कहा। सुबह जब अमीरचंद नीलकंठ के पास आए तो नीलकंठ विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। अमीरचंद ने अपने घर पधारने के लिए अति आग्रह किया, परंतु नीलकंठ ने कहा, तुम्हारी सेवा मैं भविष्य में लूँगा। अमीरचंद ने प्रणाम करते हुए कहा, परंतु मेरी देह का क्या भरोसा। नीलकंठ ने कहा, तुम्हें तब तक मैं संभालूंगा और हंसते हुए कहा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भूमि में गाड़ कर रखी गई है। उस मूर्ति को मैं अपने साधुओं को भेज कर मंगवा लूँगा। नीलकंठ ने अपनी भविष्यवाणी के अनुसार यह मूर्तियाँ वर्तला में मंदिर बना तथा तब संतों को भिजवाकर मंगवाई थी और वर्तला के मध्य खंड में उनकी स्थापना। अमीरचंद यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अपने घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति उनके पिता ने भूगर्भ में रखवा दी थी, यह बात कोई और जानता ही नहीं था। वह नीलकंठ के चरणों में झुक गया। नीलकंठ आशीर्वाद देकर आगे चल दिए। मार्ग में माही नदी में स्नान करके वे नावती गांव पहुँचे। यहाँ भोजन लेकर उन्होंने लालदास का कल्याण किया। तुम्हारे घर सुपुत्र का जन्म होगा, ऐसे आशीर्वाद देकर नीलकंठ बामण गांव होकर ठाकुर पधारे। यहाँ भी रणछोड़ राय के दर्शन करके वर्तला आ पहुँचे। यहाँ जोबिनपंगी ने नीलकंठ को महान योगी समझकर भोजन का प्रबंध किया। नीलकंठ ने ठाकुर जी को अर्पण करके भोजन आग्रह किया। जोबिनपंगी के आग्रह करने पर नीलकंठ ने दोबारा वर्तला आने का वचन दिया।